समझाने वाले हैं कि द्विघात रेखीय समीकरण। इससे क्वेश्चन आपके बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये हम कौन सा विधि पढ़ने वाले हैं? विलोप प्रतिस्थापन विधि। इसमें का कितना 3.3 का क्वेश्चन आंसर करने वाला है। 3.3 का, और जो 2.1 और 2.2 है, सॉरी 3.1 और 3.2 है, वो क्या है, ग्राफ है, उसको भी यहाँ पे हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो पहले इसको हम देख लेते हैं। तो अभी तक चैनल पर नए आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है, बहुत जानदार है। ओके यार, लगा दिए हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, उसके आंसर को हम प्रयास करेंगे बनाने को। इससे क्वेश्चन आपके बोर्ड में बहुत बार आपके पूछे जाते हैं। चलिए हमको प्रयास करेंगे कि आज ये चैप्टर क्या हो जाए, खत्म कर देंगे। चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है, बोला है निम्नलिखित समीकरण कि x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। देखेंगे क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। बाबू इसका हल करने के लिए बहुत आसान विधि होता है कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। और जब पहले सॉल्यूशन लिखेंगे तो उसके बाद क्वेश्चन उतारेंगे x प्लस वाई बराबर 14। इसको हम जैसे एक को उतारेंगे, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। अब उसके बाद हम ये उतारते हैं x माइनस वाई बराबर 4, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब बताइए, अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होगा, कोई समस्या होगा तो बताइए, नहीं समस्या होगा तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब लिखेंगे कि समीकरण 1 से, किससे बाबू, चलते हैं समीकरण 1 से। जो हम समीकरण 1 से चलते हैं तो देखेंगे बाबू कि समीकरण 1 में क्या दिया है, कि दिया है कि x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14। तब वो x प्लस वाई बराबर 14 दिया है तो इस दो को वेरिएबल है, इसमें से किसी एक को मान निकाल लेते हैं पहले। तो या तो x को इधर भेज दीजिए या तो y को इधर भेज दीजिए। हम क्या करते हैं, y को इधर भेज देते हैं। तो x बराबर 14 माइनस वाई, समीकरण क्या मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। इसको समीकरण कितना मान लेते हैं बाबू, 3 मान लेते हैं। चलिए इसको समीकरण 3 से लिखते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं। बोलिए यहाँ तक आपको दिक्कत, क्या मान लेते हैं इसको, समीकरण 3। अब लिखेंगे कि समीकरण 2 से अब आगे, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। जो हम समीकरण 2 से चलते हैं तो इसमें होगा बाबू x माइनस वाई बराबर 4 दिया, तो x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। अब देखेंगे x के मान यहाँ पर आया है, कितना आया है बाबू, x के मान 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई आया है। तो अब यही x के मान हम यहाँ पर लिख देंगे, यही x के मान कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे। तो इसके जगह पर ये लिखिए, या इसके जगह पर ये लिखिए, बात क्या है, बराबर है। तो x के जगह पर हम ये लिख देते 14 माइनस वाई, अब माइनस वाई बराबर 4। एक खाली ये माइनस है तो माइनस उतारा है, उतारे हैं। एक खाली ये माइनस तो इसके लिए उतारे हैं, इसके लिए माइनस होता है, इसके लिए भी माइनस है। अब बताइए ये प्लस में है, ये किस में है बाबू, प्लस में। इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो माइनस वाई और माइनस वाई बराबर हो जाएगा 4 है तो 4, इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, बराबर क्या हो, -14, -14। आगे देखते हैं। तो ये जब माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस को जोड़ देते हैं, तो
एगो माइनस मिल के को माइनस, दो गो माइनस और वाई हो जाएगा, मतलब -2y। कितना हो जाएगा? -2y। और 14 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा? -10 बचेगा, -10 बचेगा। अब बताइए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा, इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 10 बटा कितना हो जाएगा? 2। इसका मतलब y बराबर कितना हो जाएगा? वो आपका 5 हो जाएगा, y बराबर 5। अब यहाँ तक आपको समझ में नहीं आया है तो बताइए, समझ में आया होगा। चलते हैं आगे, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब लिखेंगे कि y के मान, यहाँ पर लिखते हैं y का मान समीकरण 1 या 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, y के मान किस में रखने पर? समीकरण 3 में रखने पर। तो देखिए बाबू समीकरण 3 कहाँ है? समीकरण 3 यहाँ निकाले हैं, तो हो जाएगा समीकरण 3 दिया है कि x बराबर 14 माइनस वाई, एक्स बराबर 14 माइनस वाई। तो बाबू एक्स से तो एक्स में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जिस तरह बाबू वो दिया है उस तरह लिखेंगे। बराबर है तो बराबर और 14 अब माइनस वाई, वाई के मान कितना दिया है? आया है बाबू 5 आया है, तो 5 लिखेंगे। तो एक्स बराबर 14 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा? आपका 9 बचेगा। कितना बचेगा बाबू? 9 बचेगा। अब यहाँ पर हमारा मान आया एक्स बराबर 9 और वाई बराबर कितना आया? 5। यही आपका आंसर हुआ, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ, कोई परेशानी, कोई समस्या? चलिए बाबू, ये क्वेश्चन आपके बहुत शानदार है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके बोर्ड में भूतियाने के लिए पूछ दिया जाता है कि एस माइनस टी बराबर 3 एस बटा 3 प्लस एस टी बटा 2 बराबर 6। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, चुपचाप बना देंगे। आप चुपचाप कैसे बनाएंगे देखेंगे। बाबू की जीरो है, सोल्यूशन पहले लिखेंगे, सोल्यूशन है तो सोल्यूशन। अब बाबू यहाँ पर आपको समझाने के लिए बताए हैं, कलर्स लिखे हैं। अब वहाँ पर भी रेड ग्रीन ब्लैक का यूज न कीजिएगा, वहाँ पे आप अपना या तो ब्लू का यूज कीजिएगा या तो ब्लैक का यूज कीजिएगा, रेड का यूज नहीं करना है। तो देखेंगे दिया है कि एस माइनस टी बराबर 3 और दूसरा का दिया है एस बट्टा 3 प्लस टी बट्टा 2 बराबर 6। अब यहाँ पर देखेंगे ये बट्टा में दिया है, किस में दिया है बाबू? बट्टा में दिया। जब ये बट्टा में दिया है तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। तो बाबू इसमें गुणा कर देंगे तो 2s प्लस 3s 3t बराबर कितना? 6 बराबर 6। तो बाबू इसमें गुणा कर देंगे तो 2s प्लस 3t बराबर 36। इसको समीकरण कितना मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको हम समीकरण कितना मान लेते हैं बाबू? 1 मान लेते हैं। बोलिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? समीकरण 1। अभी इसको हम आगे लेके बढ़ते हैं कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 1 से लिखेंगे समीकरण 1 से। जब हम समीकरण 1 से लेके आगे बढ़ते हैं तो होगा एस माइनस टी बराबर 3। इधर माइनस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में। तो एस बराबर टी प्लस कितना हो जाएगा? एस प्लस बराबर 3 प्लस टी। ये आपका समीकरण 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? समीकरण 1 समीकरण 2, इसको मान लेते हैं समीकरण कितना? 3। कहिएगा जी सर हमको समझ में आया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि अब लिखेंगे कि समीकरण 2 से कितना से? समीकरण 2 से चलेंगे तो समीकरण 2 यह दिया है बाबू 3s प्लस 3t
2s प्लस 3t बराबर 36 आया है, बराबर 36। अब यहाँ पर मान रखते हैं कि अब एस के मान यहाँ दिया है, एस का मान यहाँ है, यहाँ है, या एस का मान यहाँ पर रख देते हैं, कोई दिक्कत। तो लिखेंगे 2s 2 इंटू एस के मान कितना लिखने पे 3 प्लस टी इंटू 3t बराबर कितना हो जाएगा 36। अब आगे की ओर बढ़ेंगे। अब इसमें गुणा कर देते हैं। जब इसमें गुणा कर देते हैं, इसका थुथुरवा पर लगा है, थुथुरवा मतलब इसका मुहावा पर लगा है, मुहावा पर मतलब इसके आगे लगा है, तो 2 में 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, प्लस है तो प्लस 3 में टी 2 में टी से गुणा कर दें 2t प्लस 3t बराबर 6 के मतलब 36 है तो 36। अब थोड़ा सा यहाँ पे आगे चलते हैं, इधर बढ़ते हैं। तब अब ये किस में है, प्लस में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 2t प्लस 3t बराबर 6 के 36 माइनस 6, इधर प्लस में 6 इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब बताइए ना बाबू, 2t और प्लस 3t बराबर कितना हो जाएगा 5t बराबर 36 में 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 36 में 6 चला जाएगा तो बाबू आपका 30 बचेगा। ये गुणा में है, 5 किस में है, गुणा में, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा आपका भाग में हो जाएगा। चलो भाग में कर देते हैं। तो 30/5 कटा देंगे तो t बराबर कितना हो जाएगा 6 आंसर आएगा, t बराबर 6। अब लिखेंगे कि t का मान, लिखेंगे कि t का मान, कि t का मान, t का मान समीकरण 3 में समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, जब समीकरण 3 में रखेंगे तो देखेंगे तो समीकरण 3 तो यही है, एस बराबर 3t 3 प्लस टी, तो एस है तो एस, बराबर है तो बराबर 3 के मान, सॉरी 3 है तो 3 और टी के मान कितना दिया है 6 दिया है। तो एस बराबर 3 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9। आपका यही आंसर आएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो एस बराबर कितना आ गया 9 और टी बराबर कितना आ जाएगा 6 एस टी। इन दोनों का मान आपके स्क्रीन पर है, निकल चुका है। अब आगे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया है, देखते हैं। इसको हमको आंसर की तलाश है, आंसर की बाबू तलाश है। देखेंगे कि आंसर होता क्या है, आंसर कैसे आएगा। तो पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे कि सॉल्यूशन डालेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे कि गिवन डैट, मतलब कि गिवन मतलब दिया है, गिवन डैट मतलब दिया है। अब क्या दिया है कि देख लेते हैं। दिया है कि 3x माइनस y बराबर 3, और एक और दिया है 9x माइनस 3y बराबर कितना दिया है 9। इसको तो अब लिखेंगे 3x माइनस y बराबर 3। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये दे दिया है, माइनस में इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में। तो 3x बराबर 3 प्लस y, इधर गुणा में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 3 प्लस y बट्टा 3। अब इसको क्या मान लेते हैं समीकरण 3, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। आगे की ओर बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो अब लिखेंगे कि समीकरण 3 समीकरण 2 से, अब
समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से चलेंगे तो समीकरण 2 में कितना दिया है देखेंगे, 9x - 3y बराबर 9। अब बताइए ना बाबू, इसमें भी 3 शामिल है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो क्या करते हैं कि इसमें 3 को कॉमन कर लेते हैं। 3 को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 3 3 9, मतलब 3 - y बराबर कितना हो जाएगा 9। इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो बचेगा 3x - y बराबर कितना हो जाएगा 3 बचेगा। अब यहाँ x के मान रख देते हैं। अब लिखेंगे x के मान रखने पर, यहाँ पर लिखते हैं x के मान रखने पर जब x के मान रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। बाबू 3 है तो 3 × 3 + y बटा 3 - y बराबर 3। 3 से 3 क्या कर देंगे, हम काट देंगे। जब हम 3 से 3 काट देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख देते हैं कि 3 - y बराबर 3 - y 3 + y - y बराबर कितना हो जाएगा 3। इधर 3 प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। -y + y - y बराबर 3 - 3। 3 से 3 गया, एक y से एक y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 0 बराबर 0। इसका मतलब कि इसका सबका मान क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब कि x की भी मान 0 और y के भी मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये सब दोनों का मान कितना आएगा, 0 आएगा। जब 0 हो जाता है तब पैरेलल हो जाता है। ये आपका आंसर हुआ। ये आपका कैसा क्वेश्चन लगा, क्वेश्चन बहुत शानदार था, क्वेश्चन बहुत जानदार था। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको यहाँ तक समझ में नहीं आया है, चलिए बाबू ये क्वेश्चन देखेंगे ना, ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, सब में क्या लगाया है, सब में पॉइंट लगाया है। अब इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव, इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव, इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव, सब में एक अंक के बाद दशमलव होता है दिया है। तो लिखते हैं 2x बटा 10 3y बटा 10 बराबर 1.13/10 13/10। अगर इसमें बात करते हैं तो 4/10 x प्लस 5/10y बराबर 23/10। अब 10 का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2x प्लस 3y बटा 10 बराबर 13/10। इसमें हो जाएगा 4x प्लस 5y बटा 10 बराबर 23/10। 10 से 10 का हो जाएगा, कट जाएगा। इधर भी 10 से 10 का हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब इधर आया 2x प्लस 3y बराबर 3, इधर आया 4x प्लस 5y बराबर 23 बराबर 23। अब इसको क्या कर देते हैं बाबू, हम इसको हम समीकरण 1 मानते हैं, इसको हम समीकरण 2 मानते हैं। बोलिए कोई दिक्कत। अब इसको लेके आगे बढ़ते हैं तो 2x प्लस 3y बराबर 13, इधर प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 2x बराबर 13 माइनस 3y, इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 2x बराबर 13 माइनस 3y बट्टा में क्या हो जाएगा 2। समीकरण क्या मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं। अब चलते हैं कि समीकरण 2 से, अब 2 से समीकरण 2 से जब समीकरण 2 से चलेंगे
तो लिखेंगे कि इसमें समीकरण 2 कितना है, लिखेंगे कि 4x प्लस 5y बराबर कितना है 23। 4x प्लस 5y बराबर 23। तो 4 है तो 4 इंटू एक्स के मान यहाँ से उठा लेंगे तो 13 माइनस 3y बट्टा 2 इंटू प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं कि समझ में आएगा, अब क्वेश्चन भी बन जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा एक लाइन और जो है इसमें इसको कटा देते हैं, 2 दूना 4। तो अब इसमें गुणा कर देते हैं, अब इसमें गुणा कर देते हैं, ये कट गया 2 दूना 4। अब इसमें गुणा कर देते, 13 दूना 26, 13 दूना 26 माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6y प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। बराबर में 23 है तो 23 हुआ, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब आगे देखते हैं, 26 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, या लिखते हैं, लिखेंगे माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23 माइनस 26, 23 माइनस 26। आगे देखते हैं, अब देखते हैं कि 6 को में से 5 को चला जाएगा तो माइनस 1y बराबर 23 में से 26 चला जाएगा तो माइनस 3y, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब आगे देखते हैं तो y बराबर हो जाएगा कितना 3, y बराबर 3। ये अब समीकरण, ये y के मान आया। अब लिखेंगे कि y के मान, y का मान समीकरण 1 या 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, y के मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 ये तो यही है ना, तो लिखेंगे x बराबर 13 माइनस 3y बट्टा में 2। तो x बराबर है तो बराबर, और 13 है तो 13 माइनस 3 गुणे y के मान कितना दिया है, y के मान 3 दिया है तो 3 बट्टा में कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर चलते हैं, दूसरा कलर से लिखते हैं, बराबर है तो बराबर, 13 है तो 13, माइनस है तो माइनस, 3 में 3 से गुणा कर दो, 3 3 9 बट्टा कितना हो जाएगा 2। 13 में से 9 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 बट्टा 2 बराबर कितना हो जाएगा 2। आपका आंसर होगा, तो ये होगा x के मान। तो हमको प्राप्त हुआ बाबू कि x के मान, x बराबर कितना हो गया 2 और y बराबर कितना हो गया 3 हो गया। बोलिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, x बराबर 2 और y बराबर 3 आया। चलते हैं, आज इसको लोग खत्म कर देते हैं, पूरा लेसन हो सकता है। तो इसको हम अलग विधि से भी क्या करेंगे, बनाएंगे। जब भी क्वेश्चन अलग है तो अलग विधि से बनाएंगे। अब देखेंगे कि बाबू ये देखेंगे, √2x प्लस √3y बराबर कितना दिया है, 0 दिया है। जब 0 दिया है तो 0 हम रख दिए। अब इसको क्या करेंगे ना कि इसको तो मानेंगे कि समीकरण 1, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब इसके बाद जो बनेगा उन्हें उसको हम समीकरण 3 और समीकरण 4 जो भी मानना है वो मान सकते हैं। इधर किस में है, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो √2x बराबर माइनस 3y, इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, x बराबर माइनस √3y बटा √2। ये हमारा x के मान हुआ। अब लिखते हैं कि अब इसको मान लेते हैं समीकरण कितना 3, समीकरण 3। जब इसको समीकरण 3 मानते हैं तो लिखेंगे अब समीकरण 2
से, समीकरण कितना से, समीकरण 2 से। जब यहाँ पर बात करेंगे समीकरण 2 से, √3x माइनस √8x 8y बराबर कितना, 0। अब लिखेंगे √3x, √3 इंटू माइनस √3y बट्टा में कितना, √2 माइनस √8y बराबर में कितना है बाबू, 0। जो मान है वो क्या कर दिए, यहाँ पे रख दिए हैं। अब आगे चलते हैं। अब इसमें क्या होगा ना कि बाबू यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, ये भीतरी क्या है, माइनस है। तब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस √3 में √3 से गुणा करेंगे तो 3y है तो y बटा में √2 है तो √2 माइनस है तो माइनस, √8 है तो √8y है तो y बराबर कितना, 3। नीचे कुछ नहीं तो कितना है बाबू, 1 है। √2 और 1 का एलसीएम कितना होगा, √2 बटा इसमें गुणा कर देंगे -3y और माइनस √8y, सॉरी ये हो जाएगा, इसमें गुणा कर देंगे √16y बराबर कितना हो जाएगा, 0 बराबर 0। आगे की ओर बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो √-3y और माइनस ये हट जाएगा तो 4y बटा √2 बराबर 0। इधर √2 किस में भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस होगा तो -7y बराबर 0 बटा √2, तो -7y बराबर कितना हो जाएगा, 0। इधर गुणा में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो हो जाएगा y बराबर 0 माइनस √7, तो हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो y के मान कितना आ गया, 0। तो अब लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर y के मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 तो यही है। तो x बराबर -√3y बराबर √2, तो -√3y के मान 0 बटा √2, इसमें गुणा करेंगे तो 0 बटा √2, और √2 में 0 से भाग देंगे तो कितना होगा, 0। तो x बराबर कितना हो गया, 0। x बराबर 0, x बराबर कितना हो गया बाबू, 0 हो गया। अब ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चाहे रहने देते हैं। अब क्या कॉल इसको क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।